आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने और अपने परिवार के लिए तो शीश महल बनवाते हैं। शीश महल में करोड़ों के पर्दे लगवाते हैं, 12-12 लाख के टॉयलेट सीट लगवाते हैं, लेकिन दिल्ली वालों से उनका हक छीन रहे हैं। खुद तो अरविंद केजरीवाल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दिल्ली के गरीब लोगों से उन्होंने और उनकी सरकार ने उनका हक छीन लिया है। दर्शकों, दिल्ली देश की राजधानी है, तमाम बड़े अस्पताल हैं दिल्ली में, लेकिन वो अधिकतर अस्पताल जो प्राइवेट हैं वहां बड़े लोग जाते हैं, और जो केंद्र के बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहां भीड़ काफी होती है। लेकिन इसी का समाधान लेकर आई थी केंद्र की मोदी सरकार कि देश का गरीब तबका पैसे की वजह से अपना इलाज न रोके और बिना किसी दिक्कत के उसे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल जाए। लेकिन दिल्ली की पहले की केजरीवाल सरकार और अब की आतिशी सरकार आपके हेल्थ मॉडल की पोल न खुल जाए, इसलिए उसे लागू ही नहीं होने दे रहे हैं दिल्ली में कि दिल्ली के लोग भी आयुष्मान योजना का लाभ उठा सकें। लेकिन अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर मुश्किल में फंस गई है और दिल्ली के एलजी ने अरविंद केजरीवाल और आपकी पोल खोलकर रख दी है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पीएम मोदी के आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर वाक युद्ध चल रहा है। वहीं इस विवाद में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की भी एंट्री हो गई है। एलजी ने दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम लागू न होने को लेकर आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल के नाम एक ओपन लेटर लिखते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। एलजी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लाखों लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम से अब तक सिर्फ इसलिए दूर रखा ताकि उनके प्रचारित झूठे हेल्थ मॉडल का सच न सामने आ जाए, उनकी हर बात पर खुद को झूठा क्रेडिट लेने की आदत का भंडाफोड़ न हो जाए। एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आपकी आत्ममुखता और प्रचार की भूख ने दिल्ली सरकार को ये स्कीम अब तक लागू नहीं करने दी। एलजी ने दिल्ली सरकार के तथाकथित हेल्थ मॉडल को सशक्त प्रचार तंत्र द्वारा निर्मित भ्रम जाल बताया। वीके सक्सेना ने कहा कि आपने सालों से स्वास्थ्य विभाग की सीएजी रिपोर्ट को दबाकर रखा हुआ है। इन सीएजी रिपोर्ट को आप विधानसभा में पेश नहीं होने देते कि कहीं इनसे आपके भ्रम जाल का पर्दाफाश न हो जाए। एलजी सक्सेना ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के पैथोलॉजी लैब कानून के मुताबिक काम नहीं करते। 3 करोड़ आबादी के लिए अस्पतालों में मात्र 6 सीटी स्कैन मशीनें हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हेल्थ मॉडल वो है जहां 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके 24 अस्पतालों की बिल्डिंग बनती है, लेकिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में स्टेटस के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर रही है और इसकी बदहाल स्थिति सड़कों पर हर आदमी देख सकता है। आखिर में एलजी ने लिखा है कि चूंकि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो अब शायद आपको इस बात की जरूरत महसूस नहीं होगी कि आयुष्मान भारत स्कीम का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाए। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम चाहते हैं कि सिर्फ दिल्ली के लोगों का भला हो, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि आखिर दिल्ली की जनता के लिए काम कौन कर रहा है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ राजनीति से मतलब है, दिल्ली के लोगों से नहीं। वो अपने लिए तो शीश महल बनवा लेते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए आयुष्मान भारत स्कीम को लागू ही नहीं होने दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।